रिपोर्ट ही हमारी सारी शुरू होगी हॉस्पिटल से। फिर 1 महीना की जब प्रेगनेंट निकली आई मैं, तब मेरे हस्बैंड ने, मैंने किट दिखाई अपने हस्बैंड को, सुबह 4 बजे उठ के टेस्ट की पहले सब। तो मेरे हस्बैंड ने यकीन नहीं किया। मैं नहीं मानूंगी जब तो डॉक्टर खुद अपने हाथ से टेस्ट नहीं करे हॉस्पिटल में, किट नहीं दी। तो मैंने वहाँ पे चेक करा, तो मैडम यहाँ आप तो प्रेग्नेंट हो गए। तो वो हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत लकी हो गया, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, मेरी सिर्फ कोख बंद थी, वो मैं इंतज़ाम करवा के अपना आई थी। नाम हो गया कि हॉस्पिटल में गए, इंतज़ाम करवाया और मैं प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल बाद मेरा पहला बाबू हुआ। बाबू हुआ लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना काल में। वो डिलीवरी टाइम पे मेरे को बहुत दिक्कत आई। मैं अपने मायके चली गई, तो मेरे पापा जिंदा थे। तो 8 महीने तक मेरी माँ ने मेरी सेवा पानी जो की मेरी माँ ने, क्योंकि ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई सास ननद कौन करेगा, कोई नहीं, कोई बोलना तक पसंद नहीं करता, देखना तक। अगर मगर आज मैं बीमार हो जाती हूँ, कुछ बात होती है, तो ये कहते मर जाए तो अच्छा हो। तो इसलिए मेरे 8 महीने का फिर मेरा बाबू वहाँ पे डिलीवरी हुई, वहाँ पे ही हुआ। तो वहाँ से 8 महीना हो गया, तब मैं यहाँ पे लेके आई। आज मेरा बाबू पाँचवें साल में चल रहा है। आज मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं एक बाबू, आज मैं दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा दूसरा बाबू आने वाला है। आज मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने एक मांगा था, मुझे मिल गया, अब दूसरा बाबू मुझे नहीं चाहिए। जब मेरा पहला बाबू डेढ़ साल का था, तब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दवाई खिला दी कि ये छोटा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो मैंने दवाई खा ली। अब मेरा बाबू 5वें साल में चल रहा है, अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ, और अब भी कहने अब मुझे कोई बच्चा अच्छा नहीं चाहिए। मैंने एक चाहा था, एक मुझे मिल गया। हम देखिए मैं दवाई खाऊंगी नहीं, क्योंकि बच्ची नहीं थी, मैंने बहुत कुछ झेला। अब कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। इसलिए मेरा दूसरा बाबू, अपनी जिद पे दूसरा बाबू मैं कर रही हूँ। आज मेरी वो कंडीशन है कि मेरे हस्बैंड शुरू से कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। 7th मंथ शुरू हो गया हमारा, और समय इतना, किस्मत इतनी ख़राब है कि ना तो हस्बैंड का काम चल रहा है। और आज कल जब फ़ोन करके मम्मी से सपोर्ट मांगा, उन्होंने कहा था मम्मी इसके अंदर डॉक्टरी सब टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्टें करवाई, उसमें ब्लड की कमी बता दी, ब्लड की कमी है। तो मम्मी हमारा तो काम वाम नहीं चल रहा है, इसके अंदर ब्लड की कमी है, और ये सेकंड बाबू होगा ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल नहीं होगा। क्योंकि पहले बेबी में हमें काफ़ी दिक्कत हो गई थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन से होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से डिलीवरी करवाएंगे, कहाँ से खून लाएंगे, ये सब दुनिया की बातें मम्मी को बताएंगे। अब मम्मी सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें देगा। तो मम्मी ने ये बोल दिया कोई बात नहीं, यहाँ पे लेके आ जाना। आपने सुना होगा यूपी में सैफई हॉस्पिटल पड़ता है, वो कि वहाँ पर डिलीवरी करवा देंगे। मम्मी तैयार होगी, मैंने कहा ठीक है मम्मी, वहीं पे लेकर जाएंगे, वहाँ पर साथ देने वाले तुम हो और मेरे भाई, 2 भाई हैं, 2 भाभी हैं। यहाँ पे हम अकेले रहते हैं घर में, हम मेरा हस्बैंड और मेरा बाबू। मेरा मकान है, उसमें दीवार उठी है, उधर सास रहती है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, वो कभी नहीं पूछती हमारी परेशानी दुखारी। इधर हम लोग रहते हैं, उधर साइड में वो रहती हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है इधर ही आ जाना लेके, इधर ही डिलीवरी सैपी में करवा देंगे, तुम्हारी देख रेख भी हो जाएगी। और 1-2 महीने से हमारी 2 भाभी हैं ना, वो भी कह रही थी दीदी वहाँ तुम कहाँ परेशान होगी, इधर ही आ जाना, इधर ही डिलीवरी हो जाएगी, तो देख रेख तुम्हारी अच्छी होगी। मैं यही सोच रही थी कि मम्मी को यहाँ बुला लेंगे, तो मम्मी 1-2 महीने तक हमारी कर जाएंगी। यहाँ पे तो कोई साथ देने वाले हैं नहीं है। तब तो मेरे पापा जिंदा थी पहले बेबी में, तो मैं 8 महीने अपने मायके में रही थी। मेरे पापा ने पैसे से, खून की कमी पड़ी हुई थी, पैसे से सपोर्ट कर दिया था, जरूरत के टाइम पे दे दिया था। तब हमारे पापा कोरोना में ख़त्म हो गए। अब हैंगे 2 भाई, 3 भाई हैं, 3 भाई 3 भाभी हैं। तो ये कह रहे हैं 7वां मंथ शुरू हो गया, 2 महीने बाद हमारी डिलीवरी है। तो मम्मी पैसे ऐसे है नहीं है, काम चल नहीं रहा है, इसके अंदर खून की कमी है, यहाँ पर कोई देखने वालने वाला नहीं है, मैं वहाँ पे लेके आ जाएंगे। मम्मी ने कहा ठीक है यहाँ पे लेके आ जाना, यहाँ पे इसकी डिलीवरी करवा देंगे, अपने 2-3 महीने रह रही।
तो कल सुबह भाभी का फ़ोन आया कि नहीं नहीं दीदी यहाँ मत आना, वहीं दिल्ली में ही अपना इलाज करवाओ, दिल्ली में अपना इलाज करवाओ कि वहाँ पे एक से एक अच्छी हॉस्पिटल, वो दरभंगगंज जनक पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल बताया, वहाँ पर वो हॉस्पिटल है दिल्ली में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर सारे चेकअप वेकअप फ्री में हो जाएंगे। अगर बच्चा को कुछ दिक्कत परेशानी तो ICU वगैरह मशीनें वगैरह वहीं पर लगे। तो मैंने उनसे कहा मम्मी जहाँ हम टेस्ट वगैरह करवा रहे हो मेरे घर से कम आध घंटा दूरी पर हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पर सरकारी में करवा रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली में ये एरिया के हिसाब से लेते हैं, एरिया के हिसाब से हॉस्पिटल में एडमिट करने लेते नहीं हैं। सबसे पहले मैं लेडी झाड़ी गई थी, लेडी झाड़ी मुझे नहीं लिया, रिपोर्ट मेरी कुछ नहीं हुई कि तुम्हारा एरिया में नहीं लगता ये, अपने एरिया के हिसाब से मतलब वहीं पे टेस्ट करवाओ, वहीं पे सारे मतलब रिपोर्ट करवाओ। तो संजय गांधी मैंने रिपोर्ट टेस्ट वगैरह सारी करवाई। तो मेरे हस्बैंड को सोच रहे थे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, उनकी मम्मी है, भाभियाँ वगैरह भैया वगैरह हैं, 3 भाइयों के बीच में अकेली हूँ, थोड़ा साथ दे देंगे। तो वहाँ से भी भाभी ने मना कर दिया कि नहीं 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 यहाँ नहीं आना, वहीं पे करवाओ जो कुछ करवाना है। तो आज के डेट में ये सब चीज़ ना पैसे से होती है, पैसा है तो सब कुछ, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं तो ये सोचती हूँ अगर मैं डिलीवरी टाइम पे मर भी जाऊँ ना तो मेरे घर वालों को खबर तक नहीं करना कि आज मेरी स्थिति खराब है, आज मेरे कुछ साथ देने वाले नहीं है, ना पैसा से ना खड़ा हो, ऐसे एकदम से मना कर। मम्मी पापा थे तो खड़ी हो जाती थी, अब मम्मी अकेली है, भाई भौजाई के दबाव में है, हमें कुछ बोल भी नहीं सकती ना, इस वजह से।